रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाइल्स, हेमोरॉइड्स, बवासीर। बवासीर होती क्या है? बेसिकली हमारे लोअर रेक्टम पे एनस के ऊपर वेन्स का फूल जाना, इस कैफियत को हम कहते हैं बवासीर या पाइल्स। इसकी अलामत अलामत पाइल्स के अंदर मेन होता है इचिंग, एनस इचिंग का महसूस होना, कब्ज का रहना, पखाने का दर्द के साथ आना, तकलीफ के साथ आना, खून निकलना, उसके अलावा मुहकों का बन जाना, स्टूल पास करते हुए स्टिचिंग, स्प्लिंटर लाइक पेन, कोई लकड़ी के टुकड़ों का एहसास, सुइयां चुभने का एहसास, जख्म का एहसास, ये तमाम जो है इसकी जनरल अलामत हैं जो बवासीर की हमें अलामत पाई जाती हैं। अब आते हैं इसकी वजूहात की तरफ। वजूहात सबसे पहले तो कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की कब्ज जो है सबसे बड़ी वजूहात है। कब्ज की वजह से जिस तरह उम्मुल अमराज कहा जाता है कि 70 बीमारियों की मां कहा जाता है, उसी में से एक बीमारी बवासीर भी है कि कब्ज, कब्ज का मुसलसल रहना। कब्ज की फर्दर बहुत सारी वजूहात होती हैं, उन तमाम वजूहात की वजह से बवासीर का हो जाना। मुसलसल डायरिया का रहना, हमारे जनरल कॉन्सेप्ट है लोगों में कि शायद सिर्फ कब्ज रहने की वजह से बवासीर हो जाती है, ऐसा नहीं है। टेंडेंसी टू डायरिया, अगर डायरिया भी किसी पेशेंट को मुसलसल, किसी भी इंसान को मुसलसल रहता है तो उसको भी बवासीर की शिकायत हो सकती है। उसके बाद ओबेसिटी, मोटापा, मोटापा एक बहुत बड़ी वजह है बवासीर होने की। प्रेगनेंसी, हमारे यहाँ प्रेगनेंसी में अमूमन खवातीन को बवासीर की शिकायत हो जाती है। फिर उसके बाद मेल न्यूट्रिशनिंग, खुराक, खुराक का प्रॉपर ना होना, एक्सेसिव स्पाइसेस, तेज मिर्चें ज्यादा खाना, गोश्त का ज्यादा खाना, वो तमाम गर्म इशिया उनके खुराक के अंदर ज्यादा रखना। के अलावा लिक्विड्स में वाटर इनटेक, पानी का प्रॉपर ना होना, ये एक जनरली, और सबसे बढ़ के फिर उसके बाद एक्सरसाइज ना होना जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ये वो जनरल वजूहात हैं जिनकी वजह से बवासीर होती है। अब बवासीर एहतियात, जिस तरह कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन द ट्रीटमेंट, कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो उसके अंदर एहतियात, एहतियात के अंदर क्या करना है, ये जो चीजें हमने बताई कि सबसे पहले डाइट, डाइट के अंदर जरूरत से ज्यादा तेज मिर्च मसाले का, बड़े गोश्त का इस्तेमाल, इन चीजों को अवॉइड करना है। अल्कोहलिज्म, इससे अवॉइड करना है। स्मोकिंग, इससे अवॉइड करना है। वाटर इनटेक को प्रॉपर रखना है। एक्सरसाइज अपनी जिंदगी में जरूरी रखें कि एक्सरसाइज की वजह से तमाम बॉडी का मेटाबॉलिज्म दुरुस्त रहता है। फिर उसके बाद जितने भी हमारे मटेरियल जो हमारी नारकोटिक्स के अंदर आ जाते हैं, हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, ओबेसिटी, मोटापा, अपने फैट्स को रिड्यूस करने की कोशिश करें, ये तमाम वो एहतियात हैं जिन एहतियात की वजह से हम इस बीमारी से कंट्रोल पा सकते हैं या इससे महफूज रख सकते हैं। अब आ जाती है होम्योपैथिक मैनेजमेंट, कि होम्योपैथिक का क्या रोल है पाइल्स, हेमोरॉइड्स और बवासीर के अंदर। होम्योपैथिक के अंदर बहुत इजीली पाइल्स, बवासीर इसको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन होम्योपैथिक का, जिस तरह प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर हम पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसकी जिस्मानी साख, हम उसका मियाज, हम उसकी कॉजेशन, वजूहात की बीमारी वजह क्यों है, उसके मेंटल सिम्टम, उसके टोटलिटी ऑफ सिम्टम, इन तमाम को कंक्लूड करके रेमेडी को सिलेक्ट करते हैं। तो जो मेन अद्वियात हैं बवासीर के लिए, उनमें से कुछ का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा, लेकिन आपने अपनी दवा अपने मुस्तनद करीबी होम्योपैथ से रिकमेंड करवानी है। सबसे पहले जो दवा हमारी होम्योपैथी में बवासीर के लिए आती है वो है सल्फर। सल्फर गंधक से हमारी ये दवाई बनती है। डॉक्टर जॉसेट ने इसको रिकमेंड किया है वर्क्स के अंदर, यानी हाईली इफेक्टिव रेमेडीज के अंदर से। सल्फर के पेशेंट के अंदर एनस इचिंग रहती है, जलन, उसे स्टूल पास करते हुए जलन, शदीद जलन होती है पेशेंट को, और इसके पेशेंट को रात के वक्त जो है एनस में इचिंग बहुत शदीद होती है। इसके पेशेंट में डायरिया और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज और डायरिया अल्टरनेट करके इसके पेशेंट के अंदर पाया जाता है। दूसरी बड़ी दवा नक्स वोमिका है, इसे भी डॉक्टर जोसेफ ने रिकमेंड किया। नक्स वोमिका के पेशेंट की सिम्टम एक तो ये है कि बवासीर के साथ उसकी कमर में दर्द रहता है। बाकी नक्स वोमिका की जैसे अलामत है कि इसका पेशेंट ज्यादातर गोश्त खोर, तेज मिर्च मसाले, वो लोग जो ज्यादा तेज मिर्च मसाले गोश्त खाते हैं, अल्कोहल का, स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज उनकी लाइफ के अंदर नहीं है, और इसके पेशेंट के अंदर जो एनएस इचिंग है वो सुबह के वक्त ज्यादा होती है,
और ये सल्फर और नाक्सवामी का जनरली 200 पोटेंसी 200 पोटेंसी के अंदर इनको रिकमेंड किया जाता है। उसके बाद हमारी अगली दवा है एस्प्लासिब। एस्प्लासिब जो है पोर्टल कंजेशन इसके पेशेंट के अंदर पाई जाती है। इसके पेशेंट को स्टूल पास करते हुए स्प्लिंटर लाइक या स्टिक्स की तरह यानी एनएस के अंदर उसे लकड़ी के टुकड़ों का एहसास या स्प्लिंटर की तरह का शदीद पेन होता है और इस दवाई को फॉलो करती है पल्साटिला रेमेडी। उसके बाद हमारी अगली दवा है कॉलनसोनिया। कॉलनसोनिया को डॉक्टर बर्ट ने लिखा है कि जिस वक्त ब्लीडिंग नॉन स्टॉप मुसलसल ब्लीडिंग हो रही हो और स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर बवासीर में ये तकलीफ पाई जाए तो वहां पर हमारी एक बहुत बड़ी दवा के तौर पर कॉलनसोनिया होती है और इसके पेशेंट के अंदर टेंडेंसी टू कॉन्स्टिपेशन शदीद कब्ज की कैफियत पाई जाती है, रुझान पाया जाता है। इसी के पैरेलल हमारी दूसरी दवाई है एलोस। एलोस के अंदर एलोस की एक तो की सिम्टम है बंच ऑफ ग्रेप्स के, उसके मोके पेशेंट के जो होते हैं जिस तरह अंगूर का गुच्छा होता है उस तरह के उसके पेशेंट के मोके होती है। लेकिन जिस तरह कॉलनसोनिया के अंदर टेंडेंसी टू कॉन्स्टिपेशन है, एलोस के अंदर टेंडेंसी टू डायरिया, उसके अंदर कब्ज का रुझान होता है, एलोस के अंदर डायरिया का रुझान होता है। इसके पेशेंट के अंदर डायरिया ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट दवाई है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया के पेशेंट में होल एलिमेंट्री कैनाल में जो है शदीद किस्म की ड्राइनेस पाई जाती है। इसका पेशेंट अगर पानी भी पीता है तो वो गिलास उठाता है और पूरा गिलास एक सांस में पानी पी लेता है कि उसको इतनी ज्यादा ड्राइनेस फील हो रही होती है और यही ड्राइनेस उसके इंटेस्टाइन में भी होती है जिसकी वजह से पेरिस्टाटिक मूवमेंट ऑफ फेलाई है वो प्रॉपर नहीं हो सकती और पेशेंट को शदीद कब्ज होती है और इसके पेशेंट का स्टूल जो है वो हार्ड लार्ज फीसिस के अंदर सख्त बड़े बड़े जो स्टूल है उसका वो उस तरह पास होता है। तो उसके पेशेंट को इसके साथ सुई चुभने का, जिस तरह सुई खोंप दी जाए पखाना पास करते हुए सुई खोंपने के दर्द का एहसास होता है तो वहां पे ब्रायोनिया अल्बा हमारी बड़ी दवा के तौर पे आती है। हेमोमेलिस हमारे पास एक बड़ी रेमेडी है, इसके अंदर भी पोर्टल कंजेशन पाई जाती है और उसके साथ हेमोमेलिस की सिम्टम है कि इसके पेशेंट को पैसिव होता है, डार्क कलर की ब्लीडिंग होती है, हेमरेज बहुत ज्यादा होता है। और इसी के पैरेलल हमारी दवाई है मेलिफोलियम। मेलिफोलियम के पेशेंट के अंदर ब्राइट रेड कलर का जो है खून आता है ज्यादा मिकदार के अंदर। रेटेनिया एक हमारी दवाई है, रेटेनिया के अंदर भी टेंडेंसी टू कॉन्स्टिपेशन है और इसके पेशेंट को भी बहुत शदीद दर्द होता है स्टूल पास करते हुए, लेकिन वो दर्द इसलिए होता है कि इसको कब्ज के साथ फिशर की कंप्लेंट होती है। तो जब पेशेंट को कब्ज के साथ कॉन्स्टिपेशन के साथ फिशर हो, पाइल्स के साथ फिशर हो तो वहां पर रेटेनिया हमारी एक बड़ी दवा के तौर पे होती है। आर्सेनिकम एल्बम होम्योपैथी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। ये दवा मल्टीपल डिजीजेस के अंदर काम करती है, वेरिकोसिस के अंदर भी बहुत बहुत बड़ी इफेक्टिव रेमेडी के तौर पे है। और पाइल्स के अंदर इसको ऑथर्स इसके मतलब लिखते हैं कि ब्लूइश पाइल्स, कि जब नीले रंग के पाइल्स पाए जाए तो उसके साथ इसकी स्पेसिफिक बेचैनी पाई जाए, घूट घूट पानी की प्यास पाई जाए तो वहां पर हमारे पास एक बहुत बड़ी दवा के तौर पर आर्सेनिकम एल्बम हमारी दवा पाई जाती है। उसके अलावा वार्ड्स मोकों के लिए जो जनरल हमारे पास एक थूजा हमारी मेडिसिन है, एंटीसाइकोटिक रेमेडी है और थूजा लगाने और पीने दोनों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा एसिड नाइट्रिकम, म्यूरेटिकम एसिड, पॉइनिया, कल्केरिया फ्लोर, बहुत सारी अद्वियात हैं होम्योपैथिक में जिन्हें इस्तेमाल करके आप आसानी अपनी पाइल्स हेमोराइड्स से निजात हासिल कर सकती है। लेकिन वो दवा आपका करीबी होम्योपैथ आपकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे तमाम अलामात के मजमूए के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.